फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है आपकी पोस्टों का, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन को आप जीके स्टडी ऐप पर भी जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या है कि जीके स्टडी ऐप पे जाकर आपका जो नोट्स वाला सेक्शन है उस पर जाकर आपको एक लेटेस्ट वैकेंसी के नाम से फोल्डर मिलेगा, जहां पर आप सारी लेटेस्ट वैकेंसीज जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है परीक्षा ऐप पर आप जेईई की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज कीजिएगा जीके स्टडी 50। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपकी परीक्षा ऐप का, जिससे जाकर आप जो है वो अच्छे से टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है इसकी लास्ट डेट जो है वो 22/12/2021 है। और भी दो नोटिफिकेशन निकले थे जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी, उनके भी नोटिफिकेशन आपको जीके स्टडी ऐप पर लेटेस्ट वैकेंसी वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। डाउनलोड आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई है यहाँ पर जो कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। अगर आप बहुत बार अप्लाई कर चुके हो वही लिखा गया है यहाँ पर। और अदर स्टेट वाले भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये एक शर्त है कि अगर आप वहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर जो है वो जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो है वो आपका यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है वो सबमिट करने हैं जब आप ऑनलाइन जो है वो इसके लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, पोस्ट डिटेल के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट नेम जो आपका डिपार्टमेंट है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है और लेबर वेलफेयर ऑफिसर की यहाँ पर जो है वो पोस्ट निकली है। टोटल पोस्टें जो है वो 12 है। अनरिजर्व्ड की यहाँ पर जो है वो 8 पोस्टें हैं। अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी की जो है वो 1 पोस्ट है। एससी की 1 पोस्ट है। ओबीसी की 1 पोस्ट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो है वो 1 पोस्ट है। ठीक है, एसटी की यहाँ पर जो है वो कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। बाकी एससी की भी 1 है, ओबीसी की भी 1 है। अनरिजर्व्ड की जो है वो 8 पोस्ट है। पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 5,000 जो है वो ग्रेड पे रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो अगर आपने बैचलर डिग्री की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, यानी कि आपके 50% मार्क्स हो और आपने बैचलर डिग्री की है तो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हो। बट प्लस आपको जो है आपकी जो है एमबीए में डिग्री भी जरूरी है। एमबीए यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में या फिर फाइनेंस में, या फिर आपने एमए की है सोशियोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी आपको जो है वो 50% मार्क्स जो है वो जरूरी है। दोबारा से क्वालिफिकेशन को रिपीट करेंगे। एक तो आपने कहीं से भी जो है वो बैचलर डिग्री ली है 50% मार्क्स के साथ। दूसरी, आपने एमबीए की है या तो ह्यूमन रिसोर्स में या फिर फाइनेंस में या फिर एमए की है सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो इसके लिए आप तब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही की है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो कुछ दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। एज लिमिट जो रहेगी वो 18 से 45 साल के बीच में रहेगी। अगर आप 18 से 45 साल के बीच में हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ और यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। पहले क्या होता था, जीके स्टडी ऐप में जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था, बट आप किसी भी पीडीएफ को आप जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आप पहली बार एचपीपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट लिस्ट में पहले पूरे डॉक्यूमेंट को जो है वो फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपने पहले भी भरा है तो आपको ये जरूरत नहीं है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए और आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो 400 रुपए देने हैं आपको। एससी ऑफ एचपी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर आप एचपी से रिलेटेड हो तो 100 रुपए फीस है। फीमेल कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो हिमाचल प्रदेश के, तो आपके लिए विजुअली इंपेयर्ड हो, ब्लाइंड हो, तो आपके लिए कोई भी फीस जो है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये फीस क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर दिया गया है। मोड ऑफ पेमेंट आपका जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो आपकी शिमला, धर्मशाला और मंडी होंगे। ठीक है, 3 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, शिमला, धर्मशाला और मंडी। ठीक है, हो सकता है कि आपको जब आप एग्जाम फिलअप करें तो आपको ऑप्शन चूज करने का है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा स्क्रीनिंग और प्रीलिम एग्जामिनेशन। उसके बाद सेकंड एग्जाम जो होगा वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल दी गई है उसको आप एक बार, मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि जब भी आप किसी नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो एक बार अच्छे से रीड कर लिया करो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, हम आपको बताएंगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लिया करें जो भी आपको लगता है। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका, ये पूरा प्रोसीजर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या सिलेबस जो है वो इसका रहने वाला है। पार्ट 1, इसमें जो आपका पहला प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 में जो है वो आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, 1857 के बाद के, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसके बाद 20 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। ठीक है, तो ये होंगे आपके
टोटल मार्क्स मतलब कि 80 नंबर का जो है वो आपका ये होगा। पार्ट सेकंड जो होगा उसमें से आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा, या तो आप एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज का टॉपिक जो है वो चूज करोगे, या एमबीए फाइनेंस का, या फिर एमए सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो होंगे आपके 100। ठीक है, तो 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा, और यहाँ पर किस तरीके से होगा ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पर जो है वो कुछ और डिटेल भी दी गई है जिसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा अगर आप इसमें से कुछ रीड करना चाहते हो, बट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। और दिसंबर में जेईई का एग्जाम है, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो उसके लिए मॉक टेस्ट को, जिसमें 5 आपको इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि लैंग्वेजेस पर बेस्ड होंगे, तो उसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।